नमस्कार। आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी, मरवाड़ी महाविद्यालय रांची, हिंदी विभाग। आज मेरे व्याख्यान का विषय है व्याकरण से रिपोर्ट पर चर्चा करूंगी। बच्चों, इसके पहले मैं जनसंचार और फीचर पर चर्चा की थी। आज मैं रिपोर्ट पर चर्चा करूंगी। तो आइए रिपोर्ट हम लोग समझते हैं। रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं और अंग्रेजी में रिपोर्ट या रिपोर्टिंग कहते हैं। यह एक प्रकार का लिखित विवरण होता है जिसमें किसी संस्था, दल, विभाग या विशेष आयोजन की तथ्यात्मक की सारी जानकारी दी जाती है। बच्चों, तथ्यात्मक मीन्स होता है जैसा कहा जाता है वैसा लिखा जाता है। इसका उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों का संस्था के कार्य, परिणाम, जांच या प्रगति की सही तथा पूरी जानकारी देना रहता है। प्रतिवेदन कई प्रकार के होते हैं। पहला है सभा, गोष्ठी या किसी सम्मेलन का प्रतिवेदन तैयार करना। दूसरा है संस्था, विद्यालय, सामाजिक, धार्मिक आदि का वार्षिक या मासिक प्रतिवेदन तैयार करना। तीसरा है व्यावसायिक प्रगति या स्थिति का प्रतिवेदन तैयार करना। चौथा है जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन तैयार करना। इनमें से व्यावसायिक प्रगति संबंधी प्रतिवेदन और जांच समिति के प्रतिवेदन तकनीकी होते हैं। ये अपने स्वरूप में विस्तृत होते हैं। प्रायः प्रत्येक वित्तीय कंपनी हर वर्ष अपना प्रतिवेदन पुस्तिका के रूप में छपवाती है। यह प्रतिवेदन हर सदस्य की जानकारी के लिए भेजा जाता है। इसी प्रकार जांच समितियों के प्रतिवेदन भी आकार में बहुत बड़े होते हैं। कई बार उनकी पृष्ठ संख्या हजारों में चली जाती है। उनमें किसी जांच के एक गवाह के बयान, उनके प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर आदि का उल्लेख होता है। ऐसे विस्तृत प्रतिवेदन के साथ एक संक्षिप्त प्रतिवेदन भी दिया जाता है जिसमें मोटी मोटी जानकारियों के साथ साथ जांच के निष्कर्षों का उल्लेख होता है। हर सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक संस्था अपने वार्षिक कार्यक्रम पर वर्ष भर की प्रगति का विवरण प्रस्तुत करती है। यह प्रतिवेदन भी आकार में विस्तृत होता है। इसलिए बच्चों, आप छोटे छोटे कार्यक्रमों पर लिखने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे बैठकों, सभाओं, सम्मेलनों के प्रतिवेदन लिखने का अभ्यास करना चाहिए। अब आते हैं हम लोग प्रतिवेदन के गुण। पहला है प्रतिवेदन पूरी तरह से स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए। दूसरा, उसकी भाषा ना तो अलंकारिक हो और ना मुहावरेदार हो। उसमें तथ्यों की सूचना होनी चाहिए। किसी वाक्य के एक से अधिक अर्थ नहीं निकलने चाहिए। तीसरा, भाषा वैयक्तिक होनी चाहिए। प्रथम पुरुष यानी मैं या हम का प्रयोग नहीं होनी चाहिए। उदाहरणता या लिखने की बजाय मैंने यह निर्णय लिया। चौथा, सभी तथ्य सत्य, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय होनी चाहिए।
5वां, केवल महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश होना चाहिए। संक्षिप्तता का बराबर ध्यान रखना चाहिए। 6, तथ्यों को तर्क और क्रम से ऐसे रखना चाहिए कि पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से मिलती जाए। 7वां, प्रतिवेदन का एक शीर्षक भी देना चाहिए। शीर्षक मुख्य विषय को रेखांकित करने वाला होना चाहिए। 8वां, प्रतिवेदन में प्रत्येक तथ्य और विषय को अलग अलग अनुच्छेद में लिखना चाहिए। यदि एक विषय लंबा हो तो उसे विभिन्न अनुच्छेदों में विभक्त कर देना चाहिए। 9वां है, प्रतिवेदन के अंत में प्रतिवेदक को या सभा, दल, संस्था के अध्यक्ष को हस्ताक्षर करनी चाहिए। अब हम लोग प्रतिवेदन लिखने की विधि में आते हैं। प्रतिवेदन लिखने से पहले सारे तथ्यों को एकत्र कर लेना चाहिए। जैसे पहला है संस्था का नाम, दूसरा है बैठक, सम्मेलन, सभा का नाम और उद्देश्य, तीसरा है आयोजन स्थल का नाम, चौथा आयोजन के दिनांक और समय की सूचना, 5वां कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की जानकारी, अध्यक्षता, मंच संचालन, वक्ता, सुझाव देने वाले, आमंत्रित अतिथि तथा प्रतिभागी सदस्य। 6 है गतिविधियों की जानकारी, भाषण है तो उसके मुख्य बिंदु, सुझाव है तो उसकी जानकारी। 7वां है निर्णयों की जानकारी देना। 8वां, कोई प्रतियोगिता या कलात्मक प्रस्तुति हुई हो तो उसका उल्लेख करना। 9वां है प्रतियोगिता का परिणाम आया हो तो उसकी जानकारी देना। तो बच्चों, प्रतिवेदन को गुण लिखते समय और उनकी विधि पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।